हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम तुलसी माता का विवाह की संपूर्ण जानकारी बताएंगे। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और कैसे पूजा करते हैं। तो देखिए, देवठनी एकादशी को या फिर प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है और कई लोग मंदिर में जाकर भी पंडित जी को बुला कर के पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी का विवाह कराते हैं। लेकिन जो लोग अपने घर पर ही तुलसी माता का पूजन इस दिन करते हैं या फिर उनका विवाह कराते हैं या फिर खुद से ही पूजा करते हैं या खुद से ही विवाह कराते हैं, तो उनके लिए देखिए, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप घर में जब पूजन करते हैं और तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वह कब है। तो आप तुलसी विवाह का शुभ समय विवाह कर सकते हैं। तो देखिए, तुलसी जी विवाह में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। जो लोग तुलसी का विवाह कराते हैं, विवाह कराने के बाद तुलसी जी के पौधे का या फिर शालिग्राम भगवान जी का क्या किया जाता है, यह भी हम आपको बताएंगे। देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की जो निद्रा होती है उसे त्याग कर बैकुंठ लोक जाते हैं। इसके साथ ही 4 महीने के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में जाकर शयन करते हैं। उसके बाद जब वह देवउठनी एकादशी को जागते हैं तो सबसे पहले वे हरि प्रिया यानी कि तुलसी जी की प्रार्थना सबसे पहले स्वीकार करते हैं। हम आपको बता दें कि उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए इस दिन तुलसी जी का विवाह रचाया जाता है। ऐसे में तुलसी जी का विवाह शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है, देवउठनी एकादशी का दिन ही माना जाता है। फिर भी जो लोग इस दिन विवाह नहीं करा पाते हैं तो देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में कभी भी शाम के समय में गोधूली बेला में या प्रदोष काल में तुलसी जी का विवाह रचा सकते हैं। तुलसी जी और शालिग्राम भगवान को विवाह के दिन दोनों को अच्छे से सजाया जाता है। तुलसी जी के पौधे को देखिए स्नान कराना चाहिए और पत्तों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। इस दिन आप तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र दिन ऐसा होता है और कई महीने ऐसे होते हैं जब एकादशी में माता तुलसी निर्जला व्रत रखती है, तो आप जल अर्पित ना करें, क्योंकि उनका व्रत खंडित हो जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए ही तुलसी माता व्रत रखती हैं। ऐसे में भगवान विष्णु उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। इसके लिए आज के दिन तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है, मतलब देवउठनी एकादशी के दिन, इसलिए उनका विवाह भी इस दिन कराया जाता है। अब तुलसी विवाह में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है या होगी, जिसके बिना विवाह अधूरा रह जाएगा। तो हम आपको बता दें कि तुलसी विवाह के लिए गन्ने का मंडप तैयार किया जाता है और शालिग्राम भगवान जी का होना भी जरूरी है। देखिए, शालिग्राम भगवान एक पत्थर का रूप होते हैं, तो आप भगवान शालिग्राम को मंदिर से ला सकते हैं। अगर आपके पास घर पर नहीं है तो आप उसी से पूजा कर सकते हैं, या फिर आप घर पर ही कोई फोटो या मूर्ति ले सकते हैं। अगर भगवान शालिग्राम जी अगर आपके पास नहीं है तो भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर भी तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। तो तुलसी विवाह के लिए हमें यहाँ कि तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को इस दिन एकादशी के दिन तुलसी विवाह के दिन अच्छे से सजाया जाता है। तो तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम भगवान को भी अच्छे से सजाया जाता है और तुलसी माता को भी अच्छे से सजाया जाता है। तो देखिए, इसके लिए हमें तुलसी विवाह के लिए हमें यहाँ पर देखिए चौकी पटला इनकी ज़रूरत होती है। और उसके साथ ही देखिए हमें लाल वस्त्र पटले पे बिछाने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और देखिए, तुलसी विवाह के लिए हमें 16 श्रृंगार चाहिए, जो हमें तुलसी माता को श्रृंगार के दौरान पहनाने होते हैं, अर्पण करने होते हैं।
और मौसमी फल की आवश्यकता होगी। और उन्हें देखें, हम जो भी हमारे पास मौसमी फल हो तो उसमें आंवला ज़रूर हम रख लें, क्योंकि मौसमी फलों में आंवले का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विष्णु भगवान को आंवला बहुत ही अति प्रिय है। इसके साथ ही वस्त्र दान की आवश्यकता होगी। तो देखिए, तुलसी माता को हम वस्त्र ज़रूर दान करें। और विवाह के बाद जो हमें जो भी दान देना है, जो भी हम जैसे बर्तन हैं, इन सब चीज़ों को हमें दान कर देना है। और जो भी हम बर्तन लेते हैं, जो भी भेंट स्वरूप देते हैं, इन सभी को हम दान कर देते हैं। और जैसे फूल माला और फूल हैं, इन सभी को हम घर पर ही रख लेते हैं। तो देखिए, तुलसी विवाह के दिन हम अ, जब बाहर से शालिग्राम भगवान को लाते हैं मंदिर से, तो जिस दिन हम तुलसी का विवाह करते हैं, तो देखिए, तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी को शालिग्राम जी के साथ ही जाना होता है, क्योंकि उनका विवाह हो जाता है। तो हम तुलसी जी का विवाह एक कन्या के रूप में करते हैं। तो देखिए, तुलसी जी को विवाह के बाद हमें घर में नहीं रखना है, तो तुलसी जी को साथ में ही भेजना है। तो देखिए, तुलसी जी को हम इस तरीके से विदा कर देना है। और अगर आपके पास घर पर ही विवाह कर रहे हैं और तुलसी जी आपकी है और शालिग्राम भगवान भी आपके हैं, तो हमें तुलसी घर में ही रखनी है। अगर हम बाहर से शालिग्राम जी भगवान मंदिर से लेके आए हैं, तो हमें तुलसी जी को गमले के साथ ही मंदिर में रखना है या मंदिर में भेजना है। तो इस तरीके से हम तुलसी जी का भी दान कर देते हैं। तो इसके साथ ही देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे कि इस साल 2024 में 12 नवंबर को मंगलवार को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन तुलसी जी का विवाह का समय रहेगा, वो शाम के 5:29 से 7:53 के बीच आप विवाह संपन्न कराना होगा। और जो पूजन का जो समय रहेगा, वो शाम को 5:29 से रात्रि के 7:53 के बीच रहने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये थी तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये संपूर्ण जानकारी तुलसी विवाह की पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।